हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड का स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, हमने इससे पहले आपको हिंदी के बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, संज्ञा। ये 9th से लेकर के 1 डे जो एग्जाम होते हैं उनमें कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके लिए आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगी। सबसे पहले जानेंगे हम संज्ञा क्या होता है, संज्ञा बना कैसे, संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, कितने मुख्य भेद हैं। पहले तो हम ये देखते हैं संज्ञा क्या है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है। कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि संज्ञा क्या है, विकारी है कि अविकारी है। फिर हम देखते हैं संज्ञा बना कैसे है। तो संज्ञा शब्द फ्रेंड्स सम प्लस ज्ञा धातु से मिलकर बना एक शब्द है। किससे? सम प्लस ज्ञा धातु से मिलकर बना एक शब्द है। इस सम का मतलब होता है भली भांति या अच्छी तरह से, भली भांति या अच्छी तरह से होता है। और जो ज्ञा है इसका मतलब होता है जानना, किसी चीज के बारे में जानना या समझना। यदि आप सिर्फ संज्ञा का मतलब समझ जाएंगे तो भी इसकी डिफिनेशन आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम ये जानते हैं कि ये सम का जो मैं है ये कहाँ गया। तो ये जो मैं है ये अनुस्वार में बदल जाता है और स प्लस हटा के हम ज्ञा करके संज्ञा शब्द बना लेते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब संज्ञा की परिभाषा हम जानते हैं। तो किसी जाति, जाति मतलब कोई भी एक जाति हुई, जैसे मनुष्य की जाति हुई, जानवरों की जाति हुई, किसी भी जाति का एक वर्ड यूज कर दिया, जैसे ठाकुर, जाट, मराठा। किसी एक व्यक्ति का बात नहीं कर रहे हैं हम, उसकी पूरी जाति की। फिर द्रव्य हो गया। द्रव्य क्या होता है? तेल, घी, जो आपके घर में पदार्थ होते हैं। गुण क्या हो गया? आपकी अच्छाई, बुराई। जैसे कोई भी बोला आप एक बहुत सुंदर हो, लड़की हो, आप बहुत अच्छी लड़की हो, तो ये आपके गुण हो गए। वो बहुत दुष्ट है, वो बहुत झगड़ालू है, तो ये क्या है? आपके दोष हो गए। भावनाएं आपकी, रोना, हंसना। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का नाम ले लो, अपना नाम ले लो, हमारा नाम ले लो, राम, श्याम, गीता, सीता है ना, तो दूसरे का नाम ले लो। स्थान क्या हो गया? किसी भी स्टेट का नाम ले लो, मंदिर का, मस्जिद का, कहीं का ले लो, दिल्ली, राजस्थान, मेरठ, मुंबई, कोई भी नाम ले लो। क्रिया, सोना, उठना, बैठना। तो किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपका नाम भी जो है ये भी किस में आएगा? संज्ञा में आएगा। आप चल फिर रहे हैं वो भी संज्ञा में आएगा। आपने खाना पानी जो पदार्थ लिए वो भी क्या है? एक संज्ञा है। तो फ्रेंड्स, अब आप संज्ञा की परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, यदि कुल भेद पूछेगा तो हम 5 लिखेंगे। 1 2 3 4 5। और यदि मुख्य भेद पूछा तो हम कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। मुख्य भेद कितने हैं? ये 3 हैं। और कुल भेद पूछा तो 5। कुल भेद कितने हैं? 5। अब हम आपको पूरे डिटेल में एक एक के बारे में बताते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक, भाववाचक। तो जो मुख्य 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इसी में से जातिवाचक संज्ञा को ही 2 भागों में बांट दिया गया, समूह और द्रव्यवाचक में। इसीलिए यदि कुल भेद पूछता है तो हम 5 बताते हैं और मुख्य भेद पूछता है तो हम सिर्फ 3 ही बताते हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं।
अब हम इनके एक एक प्रकार के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे परिभाषा के साथ इनकी। लिखा है सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहां जाति वर्ग समुदाय में से किसी एक को ही लिया जाए वो कौन सी संज्ञा कहलाती है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गाय, गाय बहुत सी होती है ना, लेकिन उसमें से किसका नाम लिया मैंने, नील गाय का। किसी एक ही गाय के बारे में बात कर रही हूं, दूसरी गाय के बारे में नहीं। उसी तरह से नदियों में से, इधर लिख सकते हैं आप, गायों में से कौन सी गाय का नाम लिया, नील गाय का। और नदियों में से कौन सी नदी का, गंगा नदी का। नदियां तो बहुत है, सरस्वती, शारदा, कोसी, नील नदी, बहुत सी नदियां, पर पर्टिकुलर मैंने किसी एक का नाम लिया। उसी तरह से मैंने राम लिखा, मनुष्यों में से तो बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन उनमें से किसका नाम लिया, सिर्फ राम का, या किसी का आप ले सकते हो, उदाहरण के लिए सीता, गीता, किसका भी। तो जहां किसी जाति में से, समुदाय से, वर्ग से एक का नाम लिया हो तो कौन सी संज्ञा होगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम पढ़ाते हैं आपको जातिवाचक संज्ञा। तो जो शब्द, कौन से शब्द, जो शब्द किसी जाति, वर्ग, समुदाय की समस्त जाति का बोध कराए, किसका, उसकी पूरी समस्त जाति का बोध कराए, वो कौन सी संज्ञा कही जाएगी, तो वो जातिवाचक संज्ञा कही जाएगी। जैसे देखो गाय, गाय कह दिया हमने ना, तो गाय तो बहुत सी गाय हैं, उनमें से किसी एक का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक, सभी का नाम लेंगे तो जातिवाचक। नदी हमने लिखा, किसी एक नदी का नाम लिखा नहीं। जब किसी एक नदी का नाम लिखेंगे तो कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ नदी लिखा है मतलब उसके अंदर बहुत सी नदियों के नाम समाहित है तो जातिवाचक। मनुष्य मैंने लिखा, मनुष्य मैं भी हूँ, आप भी हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे होंगे वो भी लोग मनुष्य हैं। किसी एक का नाम लिया, हमारा, आपका या अनदर दूसरे का, तो क्या हो गया, व्यक्ति। सिर्फ मनुष्य कहा तो जाति का, पूरा पूरी उसकी जाति का हो गया। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था का ज्ञान कराए वो कौन सी संज्ञा है, तो वो भाववाचक संज्ञा है। इसमें फ्रेंड्स एक ट्रिक आप लिख लीजिए, यदि आपको भाववाचक संज्ञा, ज्यादातर यही पूछा जाता है, ज्यादातर इन पांचों ही संज्ञा में भाववाचक संज्ञा ही पूछा जाता है। जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीटेट के हो, चाहे वनडे, कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है या संज्ञा पूछे गए तो यही पूछा जाता है। जैसे लिखा हमने मिठास, मीठापन क्या है, गुड़ है। बचपन, बुढ़ापा। जो ये शब्द होते हैं ये अस्पर्शी शब्द होते हैं, अस्पर्शी शब्द होते हैं। भाववाचक संज्ञा को पहचानने की ये ट्रिक आपको मैं लिख रही हूँ कुछ, इनको आप जरूर समझिएगा। पहला क्या है, भाववाचक संज्ञा में कैसे पहचानेंगे हम कि वो अस्पर्शी होंगे। आप मिठास करें, कुछ खा रहे हैं, किसी ने पूछा कैसा है, मीठा है, जब तक वो नहीं टेस्ट करेगा वो नहीं जान सकता, पर आप बोले हाँ मीठा है, वो छू सका नहीं। बचपन, लोग कहते हैं वो बचपन है, वो बूढ़ा है, कोई छू सकता है नहीं। फिर लिख लीजिए आप दूसरी टिक, 99% इसमें प्रत्यय लगा होता है। क्या होता है, प्रत्यय लगा होता है। जहां भाववाचक संज्ञा होगी फ्रेंड्स वहां 99% प्रत्यय लगा। जैसे लिखा है मिठास, कौन सा प्रत्यय है, आस प्रत्यय है। बचपन, पन प्रत्यय है। बुढ़ापा, आपा प्रत्यय है। तो जो भी भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होते हैं, अस्पर्शी होते हैं। 99% उसमें प्रत्यय लगा होता है। अब हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या है, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में कितने बच्चे होते हैं, कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कोई गिन सकता है
नहीं, एक एक बच्चे का पर्टिकुलर नाम लेके हमने उसको क्या वर्ड दे दिया, कक्षा। तो जो शब्द व्यक्ति के, वस्तु के पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का ज्ञान दे हमें, उसे ही हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे भीड़ हो गई, आप कहीं भी जाओ यदि भीड़ है तो कोई काउंटिंग कर सकता है, नहीं कर पाता है। पुलिस हो गई, फौज हो गई, सेना हो गई, ये सब क्या है, ये हमारे समूहवाचक संज्ञा है। फिर हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए उसे ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, तेल, दाल, चावल, घी और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो जो हमें पदार्थ का, द्रव्य का ज्ञान कराए वो कौन सा होता है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ये क्या होते हैं, अगड़ीय होते हैं, जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप सकते हैं। आप क्या करते हैं, तेल को माप सकते हैं, लेकिन तेल को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। घी हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, इन्हें गिन गिन के कभी बनाया आप लोगों ने, नहीं बना सकते। तो वे पदार्थ जो अगड़ी होंगे वो किस में आते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपको भाववाचक संज्ञा की हमने ट्रिक बताई कि 99% इसमें प्रत्यय लगे रहते हैं और 99% से मतलब 100% ही आप मान के चलो ये अस्पर्शी होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा आप अगड़ीय समझ लीजिए, ट्रिक यही इसकी है। हमने आपको पांचों ही संज्ञा के बारे में पढ़ाया फुल डिटेल में। हमने आपको इनके मूल भेद और कुल भेद दोनों ही के बारे में ही पढ़ाया। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। यदि आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 15 तारीख से हम आपको सिर्फ सीटेट की ही क्लास देंगे, जितनी भी, चाहे वो सीडीपी के हो, चाहे वो ईवीएस के होंगे, चाहे हिंदी के होंगे। ये भी आपके सीटेट में जरूर काम आएगा, क्योंकि सीटेट में जो ग्रामर पूछी जाती है वो बहुत हल्की ग्रामर पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।